नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी व्रत के दिन सुनी जाने वाली 2 कथाओं को सुना रही हूँ, क्योंकि इस कथा के बिना अहोई अष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अहोई माता की व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। कथा नंबर 1। एक माँ और उसके 7 पुत्रों की कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु और समर्पित महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में एक दिन दिवाली उत्सव के कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली उत्सव के लिए अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ, उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस करती थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके बेटे को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई भगवती, जो देवी पार्वती के अवतार हैं, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। उसने देवी अहोई के लिए व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का निश्चय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्द ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। कथा नंबर 2। एक साहूकार और उसकी छोटी बहू की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं और 1 पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर स्याहू सेहे की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेहे का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपना कोख बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भयाली है, अर्थात उनकी सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई आदि करने लगी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जगी तो क्या देखती हैं कि साहूकार की छोटे बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि का काम कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भयाली अर्थात तुम्हारी सहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा ठीक है। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भयाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। वे उसको मारने की कोशिश करने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तब वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सफाई से उसके जुएं निकाल दिए।
इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर ककरी होंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन कर, 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई देना। वह घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 कढ़ाई देकर उद्यापन कर दिया। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो खूब सजावट कर रही हैं, खूब तैयारी हो रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उनके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। तब वह बोली कि तुम लोगों ने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की पत्नी की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए। कहानी कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। जय स्याहू माता की।